नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पाई नेटवर्क के उन पहलुओं पर है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क की माइनिंग पिछले 3 साल से हो रहा है और कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए यूजर्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने भी अभी लेटेस्ट में यहाँ पर अपने नए मोबाइल में पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को माइनिंग किया हुआ है और इस एप्लीकेशन में जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं उनमें बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है पाई वॉलेट को क्रिएट करने में, पाई की केवाईसी करने में। पाई मेननेट क्या है, पाई मेननेट में किस प्रकार से माइग्रेट होगा, साथ में पाई वॉलेट में हमारे पाई कॉइन कैसे शो करेंगे, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में है। तो यही सारा जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आप पाई नेटवर्क में नए हैं या पुराने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज के वीडियो से आपको यह चीज पता चल जाएगा कि पाई नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, इसका पर्पज क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पाई नेटवर्क की माइनिंग जब से हम लोग कर रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि पाई क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में जब किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से हम अपने सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों हर एक पाइनियर्स के मन में यह उम्मीद है और एक सपना है पाई कॉइन को लेकर के। तो दोस्तों जब आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बेटर और बेस्ट रिटर्न मिलेगा जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों पाई नेटवर्क में अगर अभी भी आप माइनिंग कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट पिछले समय में नहीं हमें देखने को मिला था और आने वाले समय में भी पाई नेटवर्क जैसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये आप 100% गांठ बांध के रख लीजिए। इसलिए दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं यह जो पुराने पाइनियर्स हैं या जो नए पाइनियर्स हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि दोस्तों मैंने भी अभी अपने नए मोबाइल में पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं माइनिंग कर रहा हूं और साथ में यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा अभी टोटल कॉइन यहाँ पर केवल व केवल 52 हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा यहाँ पर प्रयास में रहता हूँ कि मैं अपना यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्डअप करूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 27 यहाँ पर यूजर्स हैं, जिसमें से केवल 9 लोग यहाँ पर एक्टिव हैं। 9 लोग यहाँ पर एक्टिव यहाँ पर देखने का यह मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि इसमें से बहुत से लोग अभी पाई नेटवर्क के बारे में उनको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में वो क्या चीज को खो रहे हैं। जब पाई नेटवर्क की लिस्टिंग जिस समय होगा ना दोस्तों उस समय आप देख लेना और ये वीडियो भी आप रिपीट करके एक बार देख लेना कि मैंने क्या आपको बताया था। ये लोग 100% में दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जो लोग माइनिंग आज के डेट में नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आप जरूर देखिए। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो सब सवाल का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो 3 डॉट है, 3 डॉट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर एक मेननेट का ऑप्शन है, पाई ब्राउजर का है, पाई यूटिलिटीज का है, माइन पाई का। जो लोग नए हैं यहाँ पर ये चीजें उनको थोड़ा समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों पाई नेटवर्क को बताने वाला जो यूट्यूबर था सबसे पहले मेरे ही चैनल पर पाई नेटवर्क के बारे में बताया गया था। आज के टाइम में भले ही कम से कम आपको 10 से 15 यूट्यूबर देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं पाई नेटवर्क को लेकर। मेरा सबसे पुराना वीडियो आप देखोगे तो पिछले 3 साल का वीडियो पड़ा हुआ है पाई नेटवर्क को लेकर के मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। तब से मैं भी माइनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैंने नया मोबाइल लिया है तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपके सामने वही चीज मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो 3 डॉट है, 3 डॉट में सबसे पहले आता है मेननेट। मेननेट यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है, अनवेरिफाइड बैलेंस, ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट, माइग्रेट टू मेननेट। यहाँ पर जो पुराने यूजर्स हैं उनको तो ये चीज समझ में आ गया कि अनवेरिफाइड बैलेंस क्या है। जो मतलब कि जिन लोगों को आपने शेयर किया है एप्लीकेशन उनके द्वारा जो आपने पाई कॉइन को इकट्ठा किया है वो अभी अनवेरिफाइड दिखाएगा। और ट्रांसफरेबल बैलेंस यानी कि जो आपने खुद का कॉइन को माइन किया हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। अनवेरिफाइड में 44 कॉइन यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर जो वेरीफाइड यानी कि जब हमारा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो पाई वॉलेट में जो यहाँ से पाई कॉइन ट्रांसफर होंगे वो केवल 8 होगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरे द्वारा माइन किया गया है। बाकी यहाँ पर जो अनवेरिफाइड है ये आपका मुझे रेफरल के थ्रू यहाँ पर अभी ये मिले हुए हैं।
इसलिए जो मेरे रेफर के द्वारा यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, जब उनका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो ये कॉइन भी ऑटोमेटिक हमारे पाई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया। माइग्रेट टू माइनेट का यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो देखेंगे वैल्यू अभी 0 यानी कि अभी मेरा एक भी पाई यहाँ पर मेननेट में अभी नहीं गया है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम आगे यहाँ पर बात करेंगे, मेननेट चेकलिस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग चेकलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले क्या आता है कि मेननेट ट्रांसफर इसेंशियल्स में जो पहला स्टेप होता है कि आपको पाई ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है। पाई एप्लीकेशन जैसा ही यह भी एक एप्लीकेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ पाई वॉलेट का ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 8 स्टेप हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैंने गूगल प्ले स्टोर से अभी यहाँ पर पाई ब्राउजर को ओपन किया है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीटेड शो कर रहा है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि साइन इन टू पाई ब्राउजर। मैंने अभी साइन इन नहीं किया है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूं। तो साइन इन करने का प्रोसेस क्या है, आप बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट पाई नेटवर्क पे है। आज का वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में कि किस प्रकार से हमें माइग्रेट करना है, कैसे पाई वॉलेट क्रिएट करना है या पाई केवाईसी कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने उसे ओपन किया है, यहां पर ऑप्शन आ जाते हैं पाई केवाईसी का ऑप्शन है, साथ में यहाँ पर पाई वॉलेट का ऑप्शन है और बाकी यहाँ पर जो चैट पाई है, चैट पाई में यानी कि आप डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरनेशनल डिस्कशन भी यहाँ पर होता है पाई एप्लीकेशन, पाई नेटवर्क, पाई कॉइन को लेकर के। और यहाँ पर पाई ब्रेन स्टॉर्म जो है यहाँ पर, ये इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से बाहर है। अगर इसके बारे में डीपली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा जो पुराना वीडियो है वो आप देख सकते हैं। माइन पाई है, ये डायरेक्ट आपको माइनिंग वाले एप्लीकेशन पे लेके चला जाएगा। blockchain.py का है, तो ये ब्लॉकचेन का है। इसके बारे में भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने वाला जो टॉपिक है वो है आपका वॉलेट पाई का है और दूसरा है यहाँ पर पाई केवाईसी का। तो पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वॉलेट पाई का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जनरेट न्यू वॉलेट का ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमें सिंपली करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ऊपर जनरेट न्यू वॉलेट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक पास फ्रेज देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर योर वॉलेट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पास फ्रेज है, ठीक है, ये वर्ड्स है। ये वर्ड्स समझिए कि यहाँ पर ये जो वॉलेट है, ये वॉलेट का ये चाबी हो जाता है। ठीक है, और यह जब तक चाबी आपके पास नहीं होगा तब तक ये वॉलेट ओपन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इसको किसी नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेना है। सबसे पहले आपको काम यही करना है जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं उस कंडीशन में। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। ऐसे यहाँ से कॉपी हो जाता है और कॉपी करने के बाद अगर आपके नोटबुक, अगर मान लीजिए नोटबुक डायरी है, वहाँ पर नोट कर सकते हैं, या आपका कोई खास कोई व्यक्ति है वहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना क्या, यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या है कि सेव रखने के लिए मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर फिर बैक चलते हैं। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है यहाँ पर जो वॉलेट क्रिएट करने का, यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद आई सेव्ड माई पास फ्रेज पे हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर जो 24 वर्ड का जो हम लोगों ने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अनलॉक विथ पास फ्रेज होगा और दूसरा ऑप्शन है अनलॉक और डेवलपर ऐप वॉलेट। तो यहाँ पर अनलॉक विथ पास फ्रेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो ग्रीन वाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने पाई टेस्टनेट का ऑप्शन आ जाता है और पाई मेननेट का ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है योर वॉलेट एड्रेस में ये जो पब्लिक की हो जाता है। ठीक है, इसे भी कॉपी करके रख लेना है क्योंकि जब पाई कॉइन को आप खुद अपने वॉलेट में मंगवाना चाहेंगे तब आपको ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पर किसी को भी आप सेंड करेंगे, जो इस एड्रेस पे पाई कॉइन को सेंड करेगा वो आपके पाई वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी करके रख सकते हैं या बाद में भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, ऐसे कॉपी मैंने इसे कर लिया। और इसके बाद फिर हम इसे यहाँ पर जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप था फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये नीचे वाला पब्लिक की हो जाता है, यानी कि नीचे वाले को आप शेयर कर सकते हैं और जो ऊपर वाला है इसे बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा क्योंकि अभी हो सकता है आपके सामने ये
कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं मेरे, लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों आप तक 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि पाई नेटवर्क एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल ना हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाई नेटवर्क एप्लीकेशन का जो फीचर्स है वो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पर फिर बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं प्राइवेसी प्रेफरेंस में, सर्चेबल बाय यूजर नेम नॉट सर्चेबल। ठीक है, तो यहाँ पर सर्चेबल बाय यूजर नेम के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पाई टेस्टनेट का ऑप्शन आता है और यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो पाई मेननेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों टेस्टनेट में अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो 100 पाई है ये टेस्टनेट के रूप में आपको मिला हुआ है, यानी कि ये जो आपका 100 पाई है ये भी आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। समझिए कि यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये एक ट्रायल के रूप में आपको दिया जाता है कि किस प्रकार से पाई वॉलेट में हम पाई कॉइन का ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर हिस्ट्री के सेक्शन में दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, जो ऑप्शन है यहाँ पर पाई टेस्टनेट का, यहाँ पर एक आता है आपका पाई मेननेट। पाई मेननेट पे जब आप क्लिक करेंगे, जिस पाई कॉइन को आपने पाई एप्लीकेशन में माइन किया हुआ है, जब यहाँ पर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो वो माइन किया हुआ पाई आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करने लगेगा, अवेलेबल बैलेंस से शो करने लगेगा। ये आपका एक्चुअल पाई होगा, क्योंकि यह जो पाई एप्लीकेशन है यह अभी नया है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद अब हमें फिर बैक आना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक रिसीव का ऑप्शन आता है, एक सेंड का। तो रिसीव यानी कि जैसे यहाँ पर जो आपका एक एड्रेस आएगा, यह एड्रेस आप किसी के भी साथ शेयर करेंगे तो इस एड्रेस पे जो जितना पाई आपका सेंड करेगा वो आपके पाई मेननेट में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फीचर्स का होता है, जो आपका पाई वॉलेट का ये फंक्शंस हैं। अब हम इसके साथ में अब बैक चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है कि पाई वॉलेट यहाँ पर क्रिएट सफलतापूर्वक हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पाई केवाईसी, क्योंकि आज के टाइम में पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में केवाईसी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 4 करोड़ यूजर्स पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में माइनिंग करते हैं, जिसमें से केवल व केवल अभी 10 से 15 लाख लोगों का ही पाई में केवाईसी हुआ है। तो दोस्तों अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आप कंटिन्यू अपना पाई में माइनिंग स्टार्ट रखिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पाई कैसे कलेक्ट आप कर सकें। क्योंकि दोस्तों मैंने भी यह जो पाई एप्लीकेशन है, मैंने अभी हाल में ही अभी न्यू मोबाइल फोन में यहाँ पर इसे इंस्टॉल किया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग मैंने 27 लोगों को इन्वाइट किया है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है किसी भी अनजान व्यक्ति को बताना पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मेरा मोटो है यहाँ पर पाई कॉइन को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना। जब ये चीज आप भी समझ जाओगे कि मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपने वॉलेट में पाई कॉइन को ज्यादा से ज्यादा रख पाऊं, तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा। लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में पाई है क्या। जब आप दूसरे को समझाने में सफल होंगे पाई नेटवर्क के बारे में, तो वो दोस्तों इंतजार नहीं करेगा, वो दूसरा व्यक्ति भी आपके रेफर से पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और कंटिन्यू इसमें माइनिंग वो करता रहेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज का, आप इंफॉर्मेशन कितना दे पाते हैं सामने वाले को, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो जा करके उससे आपको पाई कॉइन मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाई में जो केवाईसी का ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है पाई केवाईसी का। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि पाई केवाईसी का ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि शेयर इंफॉर्मेशन विथ पाई केवाईसी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा है कि पाई केवाईसी इज रिक्वेस्टिंग द फॉलोइंग डेटा और परमिशंस, यानी कि ऑथेंटिकेट you on this app with your pi account, username, your pi username, roles, your pi community roles। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पर अलाउ के सेक्शन में क्लिक कर देना होता है। इसके बाद जैसे आप अलाउ के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाई केवाईसी को लेकर आपके सामने एक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। वो इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार आएगा आप खुद देखिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग टू पाई केवाईसी, ए स्लॉट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। दोस्तों यहाँ पर अगर आप हर 1-2 दिन पे इसी प्रकार से चेक करते रहेंगे तो आपके पाई एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर
पाई केवाईसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, पाई केवाईसी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस है आपको कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देंगे तो ये जो फीचर्स हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब हम ये पाई ब्राउजर का ये जो ऑप्शन है अब यहाँ से हट करके जो यहाँ पर पाई एप्लीकेशन है जिसमें हम माइनिंग कर रहे हैं, अब इस पर दोबारा वापस आते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला ग्रीन था, दूसरा वाला नहीं था, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कि कंफर्म योर पाई वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मैंने कंफर्म नहीं किया है, तो इसको भी हम किस प्रकार करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होता है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो जो पास फ्रेज होंगे जो 24 वर्ड का है, जिसे मैंने बोला था कि किसी नोटबुक डायरी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वो आपका जो ताला है ना, जो ताला कहने का मतलब जो पाई वॉलेट ताला हो गया, और इसको खोलने के लिए यहाँ पर चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चाबी होगा 24 वर्ड होंगे वही आपका चाबी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो चाबी है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हाल में ही मैंने कॉपी किया था, तो ये यहाँ पर कॉपी किया था, तो इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म योर वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि पाई ब्राउजर में जब आप पाई वॉलेट क्रिएट करते हैं तो केवल एक बार ही वहां पर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। दोबारा वहां पर अगर आप क्रिएट करते हैं तो दोबारा आपको वहां पर पास फ्रेज देखने को मिल जाएगा, और फिर जब बाद में माइग्रेट होगा, यानी कि जो आपका पाई कॉइन ये जो रहेंगे जब मेननेट में ट्रांसफर होंगे तो उस समय आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, या आपके पास अगर पास फ्रेज नहीं होगा तो ये सारा माइन किया हुआ आपका बर्बाद हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। इसलिए केवल एक बार पाई वॉलेट क्रिएट करना और उसका जो पास फ्रेज है आप नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेना। दोस्तों मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेना, क्योंकि दोस्तों ये केवल 2 महीने, 6 महीने या 4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। जब ये मेननेट पे आएगा और अलग अलग एक्सचेंज पर जब इसकी लिस्टिंग होगी, जब एक पाई की जब वैल्यू जब आपके सामने जब कभी देखने को मिलेगा $10 या $50 तक भी जाने की इसकी कैपेसिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस वैल्यू पे पहुंचेगा तो दोस्तों जब यह वैल्यू को लेने के लिए आपके पास पास फ्रेज होना जरूरी है, तभी यहाँ पर ये जो पाई है इसे आप जो है कि आप किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने योग्य रहेंगे। इसलिए मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जो आपका पास फ्रेज है, पास फ्रेज को नोटबुक डायरी में नोट करके आप रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। दोस्तों यहाँ पर जो पाई कॉइन अभी आपने माइन किया हुआ है इसमें से कितना % आप लॉक करना चाहते हैं, यहाँ भी ध्यान देना। इसलिए ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर जो लॉकअप का ड्यूरेशन है 2 सप्ताह के लिए है, 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए, और सबसे बड़ा कि 3 साल के लिए। यानी कि आप कितना क्वाइन जो माइन किया हुआ है उसमें से कितना % आप कितने समय के लिए यहाँ पर लॉक करना चाहते हैं। जैसे अभी मेरा यहाँ पर 52 है, 52 का अगर मैं 50% यहाँ पर कर देता हूँ तो इसका लगभग 26 क्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब 26 क्वाइन को मैं कितने दिनों के लिए लॉक करना चाहता हूँ, अगर आप 3 साल के लिए यहाँ पर आप लॉकअप कर देंगे तो यहाँ पर ये लॉकअप करने का बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि जितना, यानी कि 26 अगर मैं यहाँ पर लॉक करता हूँ तो 147% मुझे 3 साल बाद रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, 147 मतलब कि लगभग 50 क्वाइन से भी ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 60 या 65 क्वाइन हो जाएंगे 3 साल बाद। ये इसका कॉन्सेप्ट है लॉकअप करने का। लॉकअप में जो क्वाइन आप लॉक कर देंगे 3 साल तक आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना, लॉकअप करते वक्त आप यहाँ पर अगर अपने पाई क्वाइन को निकालना चाहते हैं, और ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर न्यूज आया हुआ है कि 14 मार्च 2023 को यहाँ पर बहुत ही बड़ा न्यूज आने वाला है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर 2 वीक के लिए या 6 महीने के लिए आप यहाँ पर अपना पाई क्वाइन को यहाँ पर लॉकअप कर लें। ठीक है, 1 साल और 3 साल ये लंबा समय हो जाएगा। जब आपको यहाँ पर विड्रॉल करने होंगे तो जो लॉक कर देंगे क्वाइंस को उससे तो यहाँ पर आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगभग 50% क्वाइन को आपको लॉक करना भी चाहिए, वो आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब इसकी अच्छा वैल्यू होगा तो अच्छा वैल्यू होने के साथ इसका रिटर्न भी आप अच्छा ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉकअप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखेंगे कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड के बाद सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। दोस्तों ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत से यूजर्स मुझे यहाँ पर मैसेज करते हैं कि सर मेरा केवाईसी करवा दीजिए, या मेरा केवाईसी कैसे कंप्लीट होगा। जैसा कि मैंने पाई केवाईसी यानी कि पाई ब्राउजर में ले जाकर पाई केवाईसी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वही प्रोसेस आप करेंगे तो पाई के होम स्क्रीन पर जहाँ पे आप माइनिंग करते हैं वहीं पे इस प्रकार का एक बॉक्स करके आ जाएगा आपके सामने, और वहाँ पे लिखा रहेगा
कि यू आर एलिजिबल फॉर केवाईसी, यानी कि जो कम्युनिटी है, जो पाई कम्युनिटी है, उसके ओर से आपको नोटिफिकेशन आएंगे पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में केवाईसी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो इसका स्टेप भी मैं आपको बता देता कि किस प्रकार से केवाईसी करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि केवाईसी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ये ऑप्शंस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जब अगर आपका यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर ये आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये भी आपका इस कलर में हो जाएगा। ये जो कलर है वही कलर में फिफ्थ वाला भी हो जाएगा और सिक्स्थ वाला भी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव स्टार्ट टोकन्स, यानी कि प्लीज कंप्लीट ऑल प्रीवियस स्टेप बिफोर कंप्लीटिंग दिस स्टेप फॉर मैनेट माइग्रेशन। दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सिंपली जब ये वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वॉलेट के सेक्शन में यहाँ पर जो ये कॉइन्स हैं ये ऑटोमेटिक आपके जो है कि पाई मैनेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ये तो टोटल आपके ट्रांसफर हो ही जाएंगे, लेकिन आप ऐसा भी मत सोचना कि यहाँ से अगर ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा 52 पाई है, ये अगर पाई मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये तो माइनिंग हो रहा है ना, आपने कितना अभी तक पाई एप्लीकेशन में माइनिंग किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पर तो पूरा दिखाएगा ही दिखाएगा। मिनट में जितने ट्रांसफर हुए रहेंगे वो दिखाएगा और ये माइनिंग आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 7th स्टेप है। लास्ट यहाँ पर जो स्टेप है माइग्रेट टू मेननेट का, तो यहाँ पर जो क्वाइंस रहेंगे ये आपके, ये क्या क्वाइंस होंगे, आपका माइग्रेट टू मेननेट हो जाएगा, यानी कि ये आपके पाई ब्राउजर में जब अपना पाई वॉलेट ओपन करेंगे तब जाकर वहां पर शो करेगा आपका ये जो क्वाइंस रहेंगे, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को जो पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में माइनिंग कर रहा हो और जिसका केवाईसी कंप्लीट हो गया हो, जिसका पाई वॉलेट है, उसके पब्लिक की में आप अपने यहाँ पर क्वाइंस को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के टाइम में दोस्तों लोग अपना खुद का वैल्यू बना करके यहाँ तक कि लगभग 30 रुपए में आज के टाइम में एक पाई की यहाँ पर सेलिंग और बाइंग चल रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मुझे भी सेल कहते हैं कि सर मुझे पाई कॉइन को सेल करना है, आप कितना प्राइस लेंगे। तो आज के डेट में यहाँ पर वॉलेट आ जाने की वजह से ट्रांजैक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे स्कैमर्स भी हैं दोस्तों, उन लोगों से आप बच के रहना। जो इंटरनेशनल स्कैमर्स हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ अदर कंट्री के हैं, वो क्या कर रहे हैं कि आपसे पाई कॉइन पहले ले लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हम क्या कि $1 एक पाई की वैल्यू देंगे, सबसे पहले आप क्या करो, आप मुझे 100 पाई सेंड करो। ठीक है, तो कुछ यूजर्स क्या कि लालच में आकर के यहाँ पर 100 पाई को तो सेंड कर देते हैं, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसे में बहुत से आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास मेरे खुद यूजर्स जो हैं जो फंस चुके हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बताते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया है। इसलिए दोस्तों मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक पेशेंस बना के रखा है पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में, तो अब केवल नेक्स्ट मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि केवल 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर ही जो होगा वो होने वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1 साल तक अब तक जो आपने पेशेंस रखा है, नेक्स्ट 1 ईयर तक और थोड़ा सा पेशेंस बना के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने की कैपेसिटी पाई नेटवर्क में है दोस्तों, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए। जब इसकी वैल्यू अच्छी जाएगी तो आप अपने सपने को पूरा ही नहीं करेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर के लेवल को भी हाई करके ही रहेंगे, यानी कि उनके स्तर को भी आप ऊपर लेके चले जाओगे। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। मैं इतना लंबा लगातार इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, पाई नेटवर्क के बारे में लोगों को जागरूक करता हूं दोस्तों। ऐसा ही नहीं है, हम लोगों का भी स्टडी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले 3 सालों से पाई नेटवर्क के पीछे पड़ा हूं और पाई नेटवर्क के हर एक अपडेट को मैं स्टडी करता हूं, तब जाकर के मुझे लगता है कि हाँ पाई नेटवर्क में वो पोटेंशियल है कि ये एक व्यक्ति के सपने को पूरा कर देगा। दोस्तों आज के टाइम में जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होती हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट वही ले पाता है जो कैपेबल होता है उस कॉइन को खरीदने का। लेकिन ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है उनको ABC भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन पाई नेटवर्क यहाँ पर मोबाइल फोन में माइनिंग को लेकर ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया, तो इससे यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जानते नहीं है, ब्लॉकचेन होता क्या है,
ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, वो मोबाइल के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को माइन करके अपने पास रख रहे हैं ताकि उनके पास भी ये पाई क्वाइंस रहें, पाई क्रिप्टो करेंसी रहे, ताकि आने वाले समय में वो व्यक्ति भी इससे बेनिफिट ले पाए। क्योंकि यह एक ऐसा इकोसिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर सीफाइन ने ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया, वो खुद क्या है, ब्लॉकचेन के मास्टर हैं। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और उनका उद्देश्य यही है कि इकोनॉमी मॉडल को चेंज करना। इसलिए यहाँ पर आप विश्वास कर सकते हैं और विश्वास के साथ पाई नेटवर्क में माइनिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेननेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे 3 डॉट पे फिर क्लिक करेंगे, पाई ब्राउजर का ये जो ऑप्शन है, तो वही जो दूसरा एप्लीकेशन है पाई ब्राउजर का, वहीं पे ये लेके चला जाएगा। पाई यूटिलिटीज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या फीचर्स है ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चैट का ऑप्शन आ जाता है, साथ में ब्रेन स्टॉर्म का ऑप्शन आता है। तो ब्रेन स्टॉर्म में दोस्तों ये है, इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। कम से कम दोस्तों मेरे चैनल पर 250 वीडियोज केवल पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के जो अपडेट्स आए हैं उसी पर है। ठीक है, तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रेन स्टॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पर चैट सेक्शन में आप आओगे तो किसी भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके मन में पाई नेटवर्क को लेकर, यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है, और फिर हम बैक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है माइन पाई। तो माइन पाई का यही सेक्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर क्वाइंस जो हैं। ठीक है, अब हम फिर बैक चलते हैं। बैक आने के बाद फिर ऑप्शन आ जाते हैं रेफरल टीम। दोस्तों मैं आज भी पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को रेफर करने में पीछे नहीं रहता हूं। तो मेरा मोटो रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करूं पाई नेटवर्क को लेकर के, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मुझे पता है, सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन वो मेरे पे विश्वास करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और अपना माइनिंग चालू करता है। अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप है रोल्स का। तो रोल्स में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पाइनियर्स का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर कंट्रीब्यूटर का और एम्बेसडर का और नोड का। नोड तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये लैपटॉप और कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर पाइनियर्स का जो ऑप्शन है, पाइनियर्स में दिया है कि प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन। तो यहाँ पर प्रूव तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया कि 24 घंटे में एक बार जो माइनिंग करते हैं उसके द्वारा। अब है यहाँ पर जो दूसरा कंट्रीब्यूटर, तो यहाँ पर क्या करना है, बिल्ड द सिक्योरिटी ग्राफ mine at a high rate by adding other members to your security circle enabling the Pi network to secure transactions। दोस्तों यहाँ पर अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आपने रेफर किया है अगर वो आपके विश्वसनीय हैं तो आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितने लोगों को आप रेफर किए रहेंगे उनका यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब इनमें से जो आपके ट्रस्टेबल पर्सन होगा उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पाई एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए होता है। अब क्या है कि जो आपके मोबाइल फोन में जितने लोग कांटेक्ट में हैं उसको उन लोगों को आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर एम्बेसडर का अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब कि यहाँ पर आप पाई एप्लीकेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है नोड का, तो नोड ये आपका लैपटॉप और कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है। फिर अब हम यहाँ पर बैक चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे रोल का हो गया। चैट के सेक्शन में अगर आप आते हैं तो जो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सुइटेबल लगता है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों जो मेरा सबसे पहला जो मैंने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में जो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया था उसका यूजर आईडी है गुप्ता पंकज 12। ठीक है, ये मेरा है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने लोग मेरे रेफर से जो ज्वाइन हुए हैं वो लोग जो मैसेज करेंगे उनका यहाँ पर सारा डिटेल्स दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर भी समय समय पर कुछ अपडेट देता रहता हूँ, जैसे अभी ये मैंने अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार का मिल जाता है। साथ में पाइनियर्स जो इन द वर्ल्ड में जो हैं उन लोगों का यहाँ पर आप जो है कि मैसेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और खुद आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख सकते हैं टाइप करके ऐसे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे टाइप कर रहा हूँ, ऐसे भी आप भी कुछ टाइप करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। जो कि इंटरनेशनल यहाँ पर लगभग जो 4 करोड़ यूजर्स हैं जो पाई नेटवर्क में माइनिंग करते हैं वो आपके यहाँ पर रिटर्न को देख सकते हैं। या FAQ में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स पाई नेटवर्क से रिलेटेड मिलेगा, जैसे कि पाई नेटवर्क है क्या,
पाई नेटवर्क रियल है या स्कैम है, या और भी जो क्वेश्चंस हैं कि क्या पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को अगर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया है तो क्या यह हमारे बैटरी को इफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा नो। हाँ, ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर ने, हमें डॉक्टर निकोलस और दूसरा है मैडम सी फैन करके, ठीक है, वो ब्लॉकचेन के ही प्रोफेसर हैं। उन दोनों का मोटो ही है कि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी को चेंज करने का, इसलिए यहाँ पर देरी हो रही है पाई नेटवर्क को लॉन्च होने के लिए। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब पाई अलग अलग एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पाई नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पर आप FAQ सेक्शन में आकर के पढ़ सकते हैं और पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाइट पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्यों, अगर कोई प्रोजेक्ट बना है तो क्यों बना है, किस लिए बना है, उसका मेन मकसद क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो इसका पाई जो ये आपका व्हाइट पेपर प्लान है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, पुराना वीडियो देखिए, व्हाइट पेपर का पूरा ब्यौरा, पूरा इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 250 से अधिक पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के अपडेट से रिलेटेड मैंने वीडियोज डाले हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो आ जाता है व्हाइट पेपर के बाद सपोर्ट पोर्टल का। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये क्या है कि एक वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। जो कोई सपोर्ट चाहिए, जो कोई क्वेश्चन अगर आप कम्युनिटी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इस पोर्टल में जाकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोर टीम है, जैसा कि कोर टीम के बारे में मैंने बार बार यहाँ पर बता रहा था कि डॉक्टर निकोलस ये हेड ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि ये PhD धारक हैं, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसमें ये प्रोफेसर हैं ब्लॉकचेन के। इसके बारे में मैंने मतलब कि वीडियो में काफ़ी बार इनका मैंने जिक्र किया है। और डॉक्टर सी फैन है यहाँ पर, जो डॉक्टर चेंग डियाओ फैन, इनका जो शॉर्टकट नेम है डॉक्टर सी फैन है, स्टैनफोर्ड PhD इन कंप्यूटेशनल एंथ्रोपोलॉजी हार्नेसिंग सोशल कंप्यूटिंग टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो दोस्तों ये है, इनके बारे में भी अगर अधिक जानना चाहते हैं तो रीड मोर का ये जो ऑप्शन है, रीड मोर पर जाकर के आप इनके बारे में जान सकते हैं। शॉर्टकट में मैं यही बता देता हूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये 2 प्रोफेसर हैं, ब्लॉकचेन के मास्टर हैं, और इनका मकसद है वर्ल्ड इकोनॉमी को चेंज करना, ठीक है। जो सारांश है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो लास्ट है प्रोफाइल का सेक्शन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यूजर नेम आता है। जब किसी व्यक्ति को अगर आप डाउनलोड करवाते हैं, डाउनलोड भी कैसे करवाना है स्टेप बाय स्टेप, इसका भी वीडियो मैंने अभी हाल में ही जो है कि अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जाकर के आप देख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है, तो उस वीडियो को देख करके वो रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकता है। और अपना मेल आईडी को वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूजर नेम है, जब आप किसी को रेफर करते हैं तो यह यूजर नेम वो यूज करेगा, तो जो यूज करेगा उसको 1 पाई यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपके यहाँ पर माइनिंग में भी 1 पाई ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे रेफरल लिंक टू शेयर। ये जो लिंक है, इस लिंक को आप किसी भी व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग का जो ऑप्शन है कि आस्क टू चेंज योर नेम, दोस्तों यहाँ पर आस्क टू चेंज योर नेम का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये अगर आपका जब तक KYC नहीं हुआ है तभी तक यहाँ पर अगर आपके नेम में कोई 1-2 वर्ड अगर छूट गया है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम राहुल है, अगर राहुल से अगर आप करना चाहो कि यहाँ पर राहुल से अगर मैं पंकज में कन्वर्ट कर दूं तो इतना यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जैसे अगर राहुल में RAHUL होता है, अगर आपने RUHUL कर दिया, जैसे कोई एक वर्ड मिस्टेक हो गया है, तो इतना ये जो मिस्टेक हो ये यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा नाम को ही चेंज करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, जो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर अगर जो आपका नाम जो होगा, जो आपके आधार कार्ड में होगा, जो आपके नेशनल आईडी में जो नेम है एक्चुअल नेम, वही नेम आपको यहाँ भी देना है, ताकि KYC के टाइम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपके सामने ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग अलग यूट्यूबर्स भी यहाँ पर जो है कि इस बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि आपका KYC तभी आएगा जब आपका यहाँ पर फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा, फेसबुक वेरीफाई होगा, और यहाँ पर आपका मेल ID वेरीफाई होगा। यानी कि यहाँ पर जब तक अगर आपके तीनों यहाँ पर वेरीफाई नहीं रहेंगे, फ़ोन नंबर, फेसबुक या मेल, तब तक आपको पाई की KYC नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तीनों में से किसी एक में वेरीफाई होना जरूरी है। अगर आप फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेल ID आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। मेल ID में
वेरीफाई कैसे करना है, अभी लेटेस्ट मैंने जो वीडियो दिया हुआ है कि पाई नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें मैंने सारा ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड अपडेट यानी कि जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है वो उसे भी किसी नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड भी अगर आपको यहाँ पर खो जाएगा तो इसे भी रिकवर करने में थोड़ा सा ताम झाम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से इंटरनेशनल OTP भेजना पड़ता है, तब जाकर के आपका फिर से यहाँ पर पासवर्ड बन पाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट कंप्रोमाइज्ड अकाउंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने पाई अकाउंट को अगर आप डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाई नेटवर्क कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर नहीं माइनिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर खुशी खुशी अपने पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आपको लगता है कि सच में पाई नेटवर्क जो कॉइन है आने वाले समय में लोगों के फ्यूचर को चेंज करेगा, तो आप माइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो कोई यहाँ पर दबाव नहीं है आपके लिए, यहाँ पर आप अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो लोग पाई एप्लीकेशन को समझ गए, जो पाई नेटवर्क कॉइन के बारे में समझ चुके होंगे, वो इसे काफ़ी अच्छे से माइनिंग करते होंगे, टाइम टू टाइम अलार्म लगाकर माइनिंग करते होंगे, क्योंकि उनको अगर इसके बारे में पता चल गया होगा कि पाई कॉइन आने वाले समय में भूचाल लाएगा, तो यहाँ पर वो अलार्म लगा के पाई कॉइन की माइनिंग शुरू कर दिए हैं। इनमें से बहुत से मेरे यूजर्स हैं जो कंटिन्यू यहाँ पे माइनिंग करते हैं। ठीक है, और जब से मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का KYC हो गया है, जो लोग पाई कॉइन का ट्रांजैक्शन एक दूसरे में कर रहे हैं, वो पैसे का लेन देन के द्वारा भी यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं वो इसकी पोटेंशियल को समझ चुके हैं कि वाकई में पाई जो कॉइन है, यह कॉइन आने वाले समय में बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर जो पाई नेटवर्क एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था लगभग मैंने कवर कर लिया है। दोस्तों अगर फिर भी अगर कुछ यहाँ पर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।